चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट कर रहा हूं मैं दोबारा से सेशन आप लोगों का। ओके, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था ना, वो हमने पढ़ा था कंसिडरेशन फॉर कैश वाला। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि भैया शेयर्स दो तरीके से इशू होते हैं सिर्फ इंडिया में, या तो पार या फिर प्रीमियम। पार के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया 10 रुपए की अगर शेयर की फेस वैल्यू है और वो शेयर 10 रुपए में ही इशू हो रहा है, दैट मीन्स वो इशू एट पार है। बट 10 रुपए का शेयर आपका 12 रुपए में इशू हो रहा है, दैट मीन्स वो इशू एट प्रीमियम है। भैया ऐसा क्या है शेयर्स में जो 10 रुपए का शेयर लोग 12 रुपए में लेने के लिए रेडी है? मैं कहता हूँ 10 रुपए का शेयर सिर्फ 12 ना, सिर्फ आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है। बेटा याद रखना, जो 10 रुपए का शेयर है, मैं आपको बता दूं, 10-10 हजार में बिकता है। एमआरएफ का शेयर अगर आप देखोगे ना, तो सबसे महंगा प्रीमियम शेयर है इंडिया के अंदर। आप देखोगे कि जो उसकी फेस वैल्यू है वो 100 रुपए या 10 रुपए होगी। तो आप सोचो कि वो सेकेंडरी मार्केट में जाते जाते कितना महंगा हो जाता है। तो प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं होती, ये आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। भैया बुक्स की बात करूं तो बुक्स आपको क्या बताएंगी कि 10 रुपए का शेयर है, हम 12 रुपए के प्रीमियम पे डाल रहे हैं। तो 2 रुपए का जो प्रीमियम है, आपको बस ये चेक करना है कि वो कौन सी कॉल पे आया है, क्योंकि जिस कॉल पे आया होगा उस कॉल की जनरल एंट्री में आपको क्या शो करना पड़ेगा? SPR, दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। लास्ट क्लास में ना मैं आपको ये दिखाना भूल गया था कि बैलेंस शीट में SPR को कहां शो करते हैं। हालांकि मैंने बता जरूर दिया था, बट मैंने आपको लिखवाया भी नहीं था सही से, और मैंने आपको बताया भी नहीं था। तो अगर आप अपनी बैलेंस शीट में जाके चेक करोगे, ये मेरा पुराना मॉड्यूल है, आप अपने नए मॉड्यूल में देखोगे तो पेज नंबर 8.15 के आसपास देखोगे, तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। ये हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार देखोगे ना आप, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको पहला क्या था आपका? शेयर कैपिटल। शायद ये हमने देख लिया था या नहीं देखा था हमने? भैया शेयर कैपिटल तो हम कर चुके हैं ना। दूसरा क्या था आपका बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस। और तीसरा क्या था आपका? एक मिनट, मैं थोड़ा सा ना बड़ा कर लूं इसको। ओके, अब इसको चेक करो। तो भैया देखो, पहली चीज थी क्या हमारी? शेयर कैपिटल। दूसरी चीज क्या थी हमारी? रिजर्व एंड सरप्लस। और तीसरी चीज क्या है हमारी? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मैंने आपसे तब भी बोला था, मैं आज भी बोलता हूँ कि भैया इसको ना एक संग कर पाना बहुत मुश्किल है, आपको समझ भी नहीं आएगा। तो भैया शेयर कैपिटल में तो हमने देख लिया था कि ट्रीटमेंट कैसे कैसे शो करना है। आज ना ये क्वेश्चन मेरा इसमें डाउट में भी है, तो वो मैं करवा दूंगा आप लोगों को। बट रिजर्व एंड सरप्लस में आपको नोट्स टू अकाउंट में जाकर क्या शो करना होता है? SPR को, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। मैंने ना आपको एक और चीज बताई थी कि इसका यूटिलाइजेशन होता है। सेक्शन 52 स्पेशली इसके 5 यूटिलाइजेशन बताता है, जो कि आपको आज बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, तो मैं बताऊंगा भी नहीं। बस आपको याद रखना है जस्ट कि हाँ भैया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम बेवजह कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। उसके 5 तरीके बता रखे हैं, हम उन्हीं 5 में यूज करेंगे। ठीक है, अब एक काम करो, सबसे पहले मेरे संग ना, आप जो लिखना चाहिए आपको, आप वो मेरे संग लिख लो। वैसे तो पता है मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा लिखवा दिया था यहाँ पर, सबसे लास्ट में, बट आप यहाँ पर लिखो SPR, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विल बी शोन इन बैलेंस शीट अंडर शेयर होल्डर फंड एंड सबहेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। भैया मैं एक बार क्लीन कर देता हूं आप लोगों के दिमाग में फिर से। भैया देखो, मेजर जो हेड है वो क्या है? शेयर होल्डर फंड है, ये मेजर हेड होगा। जो आपका सब हेड है वो क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। आप दोबारा जाके अगर बैलेंस शीट के ऊपर देखोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा कि भैया ऊपर क्या दे रखा है उन्होंने? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 चीजें होती है, शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शो करना है SPR को। ठीक है भैया, ये हेड और मेजर हेड ना, मैं आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पढ़ाऊंगा तब भी बता दूंगा। बस अभी मैंने गेस दे दिया कि कहां पर शो करना होता है आपको। शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि SPR को कौन से हेड के अंदर शो करा जाता है, तो आप बोलोगे किस हेड के अंदर? शेयर होल्डर फंड के अंदर। और कोई पूछ दे कि सब हेड क्या होता है, तो सब हेड क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। ये मैंने लिख के दे दिया, सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये आपको पॉइंट ये नोट करके रखना चाहिए था। अब ना एक काम करो, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं डाउट में, पहले जो डाउट का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर ये 11। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग रीड करते हैं साथ में, और तब हम करेंगे इसको आगे। काम करते हैं, यहाँ भी है क्या वो क्वेश्चन? जी 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 जी, ठीक है, यहाँ पे भी है। यही वाला क्वेश्चन है ना? चलो साथ में रीड करेंगे। चलो अब फोकस करके पढ़ना, क्योंकि इसमें ना क्या होगा, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हुए हैं, वो सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे और हम फिर आगे भी बढ़ जाएंगे। सीमा लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर ऑफ 25 ईच। कितने का शेयर है?
10,000 रुपए का शेयर है, 25 रुपए ईच के हिसाब से। पेबल कैसे कैसे है, 5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांग रहे हो बच्चों, 5 रुपए, ओके। 10 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, कितने रुपए बेटा, अलॉटमेंट पे 10 रुपए, इंक्लूडिंग 5 पर शेयर एज अ प्रीमियम। भैया आपके दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि एप्लीकेशन पे कितना मांगा हमने, 5 रुपए, अलॉटमेंट पे कितना मांगा हमने, अब यहां पर 10 जिसके मुंह से निकल रहा है, 10 नहीं बच्चों, 5 प्लस 5 बोलो, क्योंकि 5 रुपए तो एक्चुअल है और 5 रुपए आपके प्रीमियम के हैं। आगे देखें, आगे बताओ, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ₹5 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल ऑन द शेयर्स एंड बैलेंस इन टू इक्वल अमाउंट्स एट द इंटरवल्स ऑफ 3 मंथ्स। अब बताना है क्या लिखा हुआ है, 5 पर शेयर एज ऑन फर्स्ट कॉल, ओके। ये फर्स्ट कॉल पे कितना मांग रहा है, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की, 5 रुपए की। अभी कितने रुपए हो गए बताना जरा, 15 रुपए, सिर्फ 15 रुपए। नालायको, इसको इंक्लूड मत करना, ये आपका प्रीमियम है, ये कभी भी इंक्लूड नहीं होता। तो अभी आपने कितने रुपए मांगे हैं, सिर्फ 15 रुपए। कितने रुपए मांगे हैं, 15 रुपए। कोई आपसे पूछ दे इस स्टेज पे कि कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 25, 15, 10, कितना बोलोगे, नालायको 15 रुपए, सिर्फ 15 रुपए। कॉल्ड अप अभी सिर्फ 15 है। यार एक बात बताओ, आपने पैसे मांगे ही नहीं तो आपको देंगे कैसे वो, तो कॉल्ड अप यहाँ पर सिर्फ 15 रुपए ही है ना, अगर इस स्टेज पे देखोगे। आगे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉल ऑन द शेयर्स एंड द बैलेंस इन टू इक्वल अमाउंट्स एट इंटरवल्स ऑफ 3 मंथ्स। भैया जितना भी बैलेंस है ना, वो कितने इक्वल अमाउंट में मंगाओगे आप, 2 इक्वल अमाउंट में। यानी कि यहाँ पर एक और चीज आएगी, सेकंड कॉल, और फिर उसके बाद क्या लिखोगे, फाइनल कॉल लिख लो, फाइनल कॉल। भैया क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़ो, क्या लिख रहा है, कहा गया, बैलेंस इन टू इक्वल अमाउंट्स एट द इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि आज से 3 महीने बाद के इंटरवल्स पे हम क्या करेंगे, बैलेंस में, यानी कि बैलेंस यानी कि 10 रुपए थे, इक्वल अमाउंट का मतलब 5 रुपए मंगा लेंगे। और आप देखोगे भी तो 5 रुपए यहां पर हो गए, और यहां पर कितने हो जाएंगे बच्चों आपके, ये हो गए 5 रुपए। तो अगर आप टोटल करोगे तो ये कितना हो गया आपका, 25 प्लस 5। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सोच के बताना, आपके जो सबसे बड़े एसपीआर का चेंज आएगा वो कौन सी एंट्री में आएगा, अलॉटमेंट वाली पे। अलॉटमेंट वाली एंट्री में चेंज आएगा, क्योंकि वहीं पर एसपीआर शो करोगे आप। बैंक वाली एंट्री में या फिर कॉल वाली एंट्री में, बताना जरा, कॉल वाली एंट्री में, क्योंकि बैंक वाली एंट्री में तो आप सीधा कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। या फिर यहाँ पर इक्विटी है क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विटी है, कौन से शेयर से लिखे हुए हैं, कोई शेयर नहीं लिखे हुए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आप बस आप इतना ही लिखोगे। बट आगे का क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं हमने, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है, ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। भैया यानी कि कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं हमारे, 10,000। ऑल द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड कॉल एंड द फाइनल कॉल ऑन 200 एंड 400 शेयर्स रिस्पेक्टिवली। बाद में पढ़ाता हूं ये वाली लाइन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पास्ट एंट्रीज इन द company's journal, okay, cash book and the ledger also show the company balance sheet on the completion of on the above transaction। भैया सिंपल है, कुछ दिक्कत की बात है, मैंने स्किप करी सारी चीजें। क्यों स्किप करी, जर्नल एंट्री करनी है, कैश बुक बनानी है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट शो करना है, और एक आपको लेजर अकाउंट बनाना है। लेजर अकाउंट किसका बनाना है वो मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर मेरी बात समझो, आपको ना मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, वो आपको समझ आ रहे हैं मेरे साथ साथ तो हाँ बोलना, अदरवाइज उसको मना कर देना। ये 10,000 शेयर आपने इशू करे थे 25 रुपए के हिसाब से, 25 रुपए को आपने इंस्टॉलमेंट में मंगाया, यानी कि 5 रुपए आपने मंगाए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए मंगाए आपने अलॉटमेंट पे। पर अलॉटमेंट पे आपने 5 रुपए के संग क्या मंगा लिया है, प्रीमियम मंगा लिया है। तो भैया अलॉटमेंट की एंट्री में 5 रुपए का प्रीमियम आ गया होगा आपका। अच्छा एक बात बताओ, अलॉटमेंट पे पैसा कितना आया होगा, कोई मुझे बता सकता है, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट मत बताओ, ये बता दो कि इंटू करके, जैसे कि मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन पे पैसा आया होगा 10,000 इंटू 5, सही है, 10,000 इंटू 5, क्योंकि 10,000 शेयर से 5 रुपए के हिसाब से पैसा आया था। अलॉटमेंट पे पैसा कितना आया होगा, 10,000 इंटू 10। भैया अलॉटमेंट वाले में एसपीआर कितने का बना होगा, 10,000 इंटू 5, एसपीआर 50,000 का। यानी कि अगर मेरे संग आंख बंद करके सोचो, तो मैंने अभी अभी लिखवाया कि एसपीआर को कहां शो करना है बेटा, आपको अगर एक्सट्रैक्ट बनाओगे तो एक्सट्रैक्ट में आप क्या बनाओगे, पहले शेयर होल्डर, पहले क्या लिखते हो, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फिर उसके बाद लिखते हो आप शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर कितनी चीजें लिखोगे, अभी आप सिर्फ 2 लिखोगे, क्या क्या, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का तो क्लियर हो जाना चाहिए आपका, या रिजर्व एंड सरप्लस तो आप लिख दोगे ना 50,000 रुपए, क्या लिखोगे 50,000 रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000 इंटू 5। एक चीज मुद्दा क्लियर हो गया आपका। दूसरा मुद्दा समझना, भैया शेयर कैपिटल अभी नहीं लिखा है हमने, और शेयर कैपिटल अभी लिखनी भी नहीं है। अब ये सारा मुद्दा क्लियर होने के बाद आप समझो, ऑल द मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड कॉल, यानी कि सेकंड कॉल कहां पर है बच्चों, ये रही, यहां पर कुछ पैसा नहीं मिला है। एंड फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिला है, 200 और 400। मैं आपसे कहूं इसकी लैंग्वेज पढ़ना, सेकंड कॉल पे 200 रुपए के शेयर्स के हिसाब से पैसा नहीं मिला, और फाइनल कॉल पे 400 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं मिला। क्या आप मेरी इस बात से रेडी हैं या नहीं है, नाले को बताओ ना, कोई बोल ही नहीं रहा हाँ या ना, कुछ नहीं, पक्का। मैं दोबारा से बताता हूं, मुझे एक बात बताओगे, सोच के बताना।
सेकंड कॉल पे कितना पैसा मिला होगा? सेकंड कॉल पे कितना पैसा मिला होगा? मेरा आंसर रेडी है, आप लोगों का मैं वेट कर रहा हूं, बताओ मुझे। सेकंड कॉल पे पैसा कितना मिला होगा? मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो भैया 10,000 शेयर थे हमारे, उसमें से 200 शेयर्स पे हमें सेकंड कॉल पे पैसा नहीं मिला, तो यानी कि 9800 इंटू 5 के हिसाब से हमें पैसा मिला होगा। आप एग्री हैं तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे अकेले पढ़ने का। सही है ना? डन है? ओके। एक बात बताओ, यहां पर कितना पैसा डिफॉल्ट हो गया आपका? तो आप कहोगे 200 इंटू 5, यानी कितने रुपए रह गए बच्चों? 1000 रुपए। ठीक है, ये किस पे है? सेकंड कॉल पे। ठीक है, लिख के रखते हैं, सेकंड कॉल। ओके। अब फाइनल कॉल पे कितना पैसा मिला होगा? कोई मुझे वन गो में बता दो कि फाइनल कॉल पे इतना पैसा मिला होगा, बताओ। 9600 इंटू 5, और कितना पैसा डिफॉल्ट हो गया आपका? 400 इंटू 5 के हिसाब से, यानी कि 2000 रुपए। मेरा क्वेश्चन ना आप लोगों से यही जो कराने का मुद्दा है, जो डाउट भी पूछा गया था मेरे से कि भैया इसको सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में कितना शो करना है, आप मुझे बता रहे हैं। तो अब समझना, ये यहां तक का पूरा जस्ट क्लियर है ना आप लोगों को? पक्की बात है, यहां तक तो कोई नहीं रुका हुआ ना? चलो अब एक काम करते हैं, आते हैं अपने नोट्स में। अब मेरे संग क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों? मुझे बताओ, नई बुक के हिसाब से बताना। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11। मैं एक्सट्रैक्ट में लिख रहा हूं, सिर्फ याद रखना, एक्सट्रैक्ट। और वो भी किसका बना रहा हूं मैं? शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल। भैया इश्यूड एंड सब्सक्राइब तो लिख लोगे ना? मैं सब्सक्राइब वाला लिख रहा हूं बस। सब्सक्राइब में कितनी चीजें होती हैं? एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अमाउंट अभी मैं लिखूंगा, सब्सक्राइब्ड। एक बात बताओ, लास्ट कॉल पर कितने बंदों ने पैसा नहीं दिया आपको? कितनों ने? दो बंदों ने। पता है कैसे ये पता करा हमने? भैया 200 वाले ने तो किस पे नहीं दिया था? सेकंड पे भी नहीं दिया था। और फाइनल वाले पे कितने ने नहीं दिया? 400 ने। तो दैट मींस कि 200 वाले ने तो यहां भी नहीं दिया होगा, और 200 और अलग से आ गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सुनना ध्यान से। भैया इतने शेयर होल्डर, कितने शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन पे कोई शक नहीं है आपको? बताओ कितने ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने हर कॉल पर पैसा दिया है? यानी कि एप्लीकेशन पे तो पैसा दिया ही दिया होगा, अलॉटमेंट पे भी दिया, फर्स्ट कॉल पे भी दिया, सेकंड पे भी दिया, फाइनल पे भी दिया। मेरे हिसाब से अगर आप चलो तो वो है 9600 इंटू 25। किसी को डाउट हो सकता है इसमें, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप मुझे मेरे हिसाब से समझो कि 9600 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने पूरा का पूरा पैसा दिया। भैया उन्होंने कुछ डिफॉल्ट नहीं करा। अब डिफॉल्ट वाले सुन लेना, भैया 200 शेयर होल्डर ने, सुनना यहां पर ध्यान से, 200 शेयर होल्डर ने कहां पर पैसा नहीं दिया था आपको? सेकंड कॉल पे। और इन्हीं 200 ने किस पे नहीं दिया था? फाइनल पे भी नहीं दिया होगा। भैया पक्की बात है, इन्हीं 200 ने फाइनल पे भी नहीं दिया होगा। तो इसने कितने रुपए नहीं दिए होंगे? 10 रुपए। भैया 5 रुपए तो इसने सेकंड कॉल का नहीं दिया, और 5 रुपए इसने किसका नहीं दिया? फाइनल कॉल का नहीं दिया। तो इसने कितने रुपए दिए होंगे बताना जरा मुझे? 15 रुपए। मैं रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो। भैया अब ये 400 वाले पे अब सुनो, यहां पर कई बच्चे क्या करेंगे, 400 की गलती कर देंगे। यहां पर सिर्फ आपको लिखना है 200। क्यों? क्योंकि आप समझना, भैया इन 200 वालों ने सिर्फ 15 रुपए ही पे करे हैं। क्या क्या पे नहीं करा है मैं दोबारा बता देता हूं। एक तो सेकंड कॉल नहीं पे करी और एक फाइनल कॉल नहीं पे करी। बट अगर आप इससे 200 हटा दोगे, कौन से 200 हटा दिए आपने? जो ऊपर वाले थे, तो कितने बचे हैं? सिर्फ 200। तो ये 200 शेयर होल्डर सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने फाइनल कॉल पे नहीं करी। और फाइनल कॉल थी कितने रुपए की? 5 रुपए की। तो यानी कि इसने कितने रुपए पे करे होंगे? 20 रुपए पे करे होंगे। याद रखना, लास्ट क्लास में ना हम ऑफलाइन में हमारा ये मुद्दा हो गया था कि भैया ये आपने अमाउंट कैसे लिखा यही समझ नहीं आता। बेटा ये कौन सा अमाउंट होता है पता है? ये पढ़ो, पेड अप, नॉट डिफॉल्ट अप। ये कौन सा होता है? पेड अप। और पता है एक और चीज बताऊं मैं आपको, ये 200 इंटू 15 आपने लिखा, ये भी सही है। आप इसका अमाउंट लिखो पहले पहले पूरा पूरा, 9600 इंटू 25। फोकस रखना पूरा का पूरा। मैं इसमें अभी एक और चीज बताऊंगा। कितना हो रहा है ये? 2,40,000। ये हो रहा है 200 इंटू 15, 3,000। ये हो रहा है 200 इंटू 20, आपका 4,000। ठीक है, इसको ऐड करोगे 4,000, 3,000, आपका 24,000 नहीं, 2,40,000। ये हो गया आपका 247,000। अब इसका आंसर भी मैच कर लेंगे, क्या दे रखा है वो सुन लेना। भैया इसकी कोई और प्रेजेंटेशन हो सकती है? जी हाँ। अब समझना, एक बात बताओ, 200 शेयर होल्डर से आपने मांगे कितने रुपए थे पूरे? 25 रुपए। कितने मांगे थे आपने? 25 रुपए। कितने दे देने चाहिए थे भैया इसको? 25 इंटू 2 करोगे तो 50। 5,000 रुपए इसको देने चाहिए थे। पक्की बात है? एक बात बताओ, नॉट पेड, या फिर ऐसा लिख देता हूं, आउटस्टैंडिंग। मैं भी आउटस्टैंडिंग लिख रहा हूं। कई बच्चों के मन में आ रहा होगा एरियर्स लिख सकते हैं, वो एरियर्स जब मैं बताऊंगा तभी लिखूंगा। भैया इसने आउटस्टैंडिंग क्या थे इसकी एक बात बताना।
सेकंड कॉल आउटस्टैंडिंग थी ना इसकी, सेकंड कॉल कितने रुपए की थी बताना? 200 इंटू 5। भैया इसने जब सेकंड कॉल नहीं दी तो फाइनल कॉल दी होगी? भैया जिस बंदे ने सेकंड कॉल ही नहीं दी उसकी उसने वो फाइनल कॉल पे करेगा, कभी पे नहीं करेगा, तो उसने फाइनल कॉल भी नहीं दी होगी। तो भैया इसको क्या करो, माइनस कर लो ना, तो 200 इंटू 5 कितना हो गया आपका? 1000 रुपए। ये आपने माइनस करा, 1000 रुपए आपने माइनस करा, तो कितना पे आ गया इसका? 3000 रुपए। अपना भी यहाँ पर 3000 ही आ रहा था, डायरेक्टली देख लो। अगर आप दूसरे वाले का देखोगे तो दूसरे वाले पे कितना था? 200 इंटू 25, कितना पे करना चाहिए था इसको भी? 5000। बट इसने क्या नहीं पे करा था बताना? इसने सिर्फ इसने फाइनल कॉल पे नहीं करी थी, फाइनल कॉल। और फाइनल कॉल भी कितनी की थी? 200 इंटू 5 के हिसाब से 1000 रुपए इसने पे नहीं करे थे। कितना आउटस्टैंडिंग आ गया इसका भी? 4000। बेटा यहाँ भी इसका सेम आएगा ट्रीटमेंट, नीचे भी सेम आएगा। मैंने दोनों तरीके से इसलिए बता दिया ताकि आप लोगों के ना डाउट्स खत्म हो जाए कि भैया सिंपल क्या है, जितना अमाउंट उसने पेड कर दिया हम उतना ही उसके शेयर कैपिटल में डालेंगे, बाकी उसका डिफॉल्ट में चला जाएगा। डन है ये दोनों सिनेरियोस। अब इसके बाद में जो आपको मेन चीज समझनी है वो क्या समझनी चाहिए, इस क्वेश्चन पे आओ। बैक टू द क्वेश्चन। कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन पे आओ। भैया क्वेश्चन ना आपसे कुछ चीजें और भी कह रहा है। जैसे इसमें ना कैश बुक का मेरे को एक वो लिखवाना है आपको, कैश बुक के लिए मुझे आपको कोई चीजें लिखवानी पड़ेगी। क्वेश्चन ये नहीं है ना, क्वेश्चन ये नहीं है नालायक। हाँ, अच्छा मैंने उस पे लिखा था, सॉरी इस पे था ना, इस पे था वो क्वेश्चन। ठीक है, अब एक बात समझना। अब एक बात बताओ, आप लोगों की ये वाली टेंशन दूर हो गई है कि इसमें आप यहाँ पर ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कैसे शो, अच्छा बैलेंस मैच हुआ या नहीं हुआ? कैसे? 297 ही आ रहा था हमारा। और किसका? अच्छा कैश बुक का टोटल है। तो एक बात बताओ, कैश बुक का टोटल भी कैसे मैच हो गया? हमारा तो 247 आ रहा है। क्या बिल्कुल सही है। 50,000 रुपए का प्रीमियम कहाँ शो करोगे? कैश बुक में ही तो शो करोगे ना। तो 50,000 का जैसे ही ऐड करोगे ना बच्चों, तो आपका कितना आ जाएगा? 297,000 आ जाएगा। मैं कैश बुक बनाने वाला हूँ, कैश बुक पे एक नोट भी लिखवाने वाला हूँ, जो लास्ट क्लास में मिस हो गया था हमसे, हम इसमें लिखेंगे नोट को। सुनना, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में अब और कोई डाउट है आप लोगों का? भैया आपको शो करना आ गया ना? अब पता है मेन जो मेरा डाउट चल रहा है वो सब बताना मेरे को। भैया कैश बुक सच बताना आपको याद है या नहीं है अपने बचपन की? मेरे ख्याल से याद नहीं होगी। अब यहां पर ना एक काम करो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, और कैश बुक के बारे में लिखना शुरू कर दो। ठीक है, जो मैं लिखवा रहा हूं वो सिर्फ कंपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड है, कैश बुक में पूरी की पूरी नहीं बता रहा हूं। कैश बुक टी शेप अकाउंट होता है, ये आपको पता ही है। थोड़ी बातें पॉइंट में उसकी भी लिखवा दूंगा, बट आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो समझना। वेन क्वेश्चन आस्क रिक्वायर्ड लिखो, क्वेश्चन रिक्वायर कैश बुक, वी विल प्रिपेयर टी शेप कैश अकाउंट सिमिलर टू क्लास 11। अब उसका मैं एक शेप भी देता हूं आपको कि किस तरीके से बनानी होती है। आप ऐसे लिखोगे कैश बुक, ठीक है, अकाउंट पर लिखना, लिखना कैश बुक की। यहां पर आप क्या लिखोगे? टू, जो भी यहां चीज लिखी होगी यहां पर मैं इसमें लिखवा देता हूं, रिसीव्ड मनी। जितना भी पैसा पे करोगे वो इसी साइड आएगा, और इधर आएगा बाय की तरफ में पेड मनी। या फिर यहां पर एक और चीज लिख के रख सकते हो, इनफ्लो है तो इधर आएगा, आउटफ्लो है तो इधर आएगा। नालायको इतना बनाना सीखो। रियल अकाउंट का रोल है डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो ये डेबिट साइड है तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। ठीक है, यहाँ पर बाय सीडी। मेन पॉइंट ये है भी नहीं, मेन पॉइंट ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि ये बहुत मेन पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं, ये सिर्फ आपको याद रखने लिखवा रहा हूँ, मेन पॉइंट यहाँ पर है। टू बी केप्ट इन माइंड, ये अपने दिमाग में रखना इस बात को जो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। whenever we prepare cash book as per the question, we will not pass
journal entries related to the बैंक। फॉर एग्जाम्पल कौन सी जर्नल एंट्री हम नहीं पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट तो आप करते हो ना, शेयर एप्लीकेशन के टाइम की, अलॉटमेंट के टाइम की, कॉल के टाइम की, हम ये वाली एंट्री पास नहीं करेंगे, सीधा कैश बुक बनाएंगे। नालायक को 11th में भी पढ़ा होगा कि सिर्फ अगर कैश बुक बना दी तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैंक की कोई भी एंट्री पास नहीं होती है, तब याद रखना। तो इस पॉइंट को प्लीज आप अच्छे से दिमाग में रखना, याद करके रखना, क्योंकि पेपर में कहीं दो दो जगह गधा मजदूरी मत करके आ जाना। पॉइंट समझ आया ये वाला आप लोगों को? कि भैया क्वेश्चन में जब जब आपको बोल दे कि क्या करना है आपको, कैश बुक बनानी है, तो आपको कुछ भी ऐसा शो नहीं कर रहा है जिससे आपका क्या हो कि कोई भी बैंक की एंट्री की जनरल एंट्री हो, कभी भी आपको नहीं शो करनी है कोई भी जनरल एंट्री। डन है ये वाली मेरी बात? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आप इसमें ना सीमा वाले का एग्जांपल लिख के रख लेना। और मैंने अभी कुछ करवाया था क्या? हाँ, ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखना और कर भी लो इसको कॉपी में, कहता हूँ। जो सीमा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसके नीचे 2 पॉइंट्स को कर लो कॉपी आप चलने से पहले। कराइए आप लोगों ने कॉपी। भैया कौन सी प्रेजेंटेशन शो करनी है, ऊपर वाली नीचे वाली, जो आपका मन करे, कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट याद रखना नाले को यहाँ थोड़ा लिखना पड़ता है, यहाँ डायरेक्टली ऐसे ही शो मत कर देना। डन हो गया ये सबका। चलिए, अगर आपको किसी को भी याद हो कि हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, तो हमने शुरुआत करी थी, कहाँ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यूटिलाइजेशन तो मैंने लिखवा दिया आपको यहाँ से। भैया कंसिडरेशन फॉर, ये मैंने पूरा का पूरा लिखवाया था आपको, कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स, हमने फोर कैश वाला कॉन्सेप्ट नंबर 4 कर लिया। दो क्वेश्चन थे इस पे, यानी कि इशू डेट पार वाला और प्रीमियम वाला, डिस्काउंट तो होता ही नहीं है। अब हम आ रहे हैं फॉर अदर देन कैश। अब इस पे आओ, कॉन्सेप्ट नंबर 5 डालो। कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये इसमें 4 पॉइंट्स हैं, तो चारों के चारों पॉइंट्स अपने को करने हैं, टेंशन बिल्कुल मत लेना। टेंशन तो लेते भी नहीं हो तुम लोग वैसे। 4 पॉइंट्स। ये कॉपी करते रहो, ये 4 पॉइंट्स उतारो, फिर मैं जब बोलूंगा रुकने के लिए तब रुक जाना। फॉर एसेट्स, फॉर बिजनेस, टू प्रमोटर, टू अंडरराइटर्स। इसे यूनिट 3 में डाल देना, ये यूनिट 1 और 2 में कर लेंगे इसको तो। याद रखना सेम कॉन्सेप्ट है इशू ऑफ डिवेंचर्स वाले में, तो अच्छे से यहीं पर कर लेना, तो वहां पर ज्यादा अपने को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलो, अब ना थोड़ी देर आपका ध्यान है सिर्फ स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, जब लिखने की बारी आएगी तो मैं बता दूंगा आपको। चलो, यूनिट 1 फॉर एसेट्स। भैया मतलब क्या है, जरा दोबारा से बता देता हूं।
तो यह है क्या ना, कंपनी, आपको लगता होगा कि सिर्फ कंपनी शेयर्स कब इश्यू करेगी जब उनको पैसे की जरूरत है, ऐसा नहीं है। मान लो कंपनी ने क्या करा, एक लैंड खरीदी जिस लैंड की वैल्यू थी 2 करोड़ रुपए। कितने रुपए थे? 2 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू थी। कंपनी ने क्या बोला कि हम आपको 50% पैसे तो कैश में दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं? 50% पैसे कैश में दे रहे हैं। बाकी जो 50% आपका बचा हुआ है उसके बदले हम आपको शेयर्स देंगे। क्या देंगे हम आपको? शेयर्स। भैया याद रखना, जो वेंडर होता है जिससे हम खरीदते हैं, उनसे हमारी पहली सेटलमेंट हो गई होती है यार, कि हम अभी आपको क्या देंगे, 50% कैश दे देंगे और 50% हम अपने शेयर्स देंगे। अब आपको क्या करना है, मन में एक बात बैठा के रखनी है कि आप, कोई कंपनी क्या कर रही है, कोई एसेट खरीदी और उसके बदले में शेयर्स देगी। अब समझो, अगर शेयर्स के बदले कैश आता तो आप वो ऑलरेडी कर चुके हो कॉन्सेप्ट नंबर 4 में। यहां पर शेयर्स के बदले आपके पास क्या आ रही है? एसेट आ रही है। तो इसके ना दो ट्रीटमेंट आपको सीखना है। एक तो जनरल एंट्री सीखनी है कि किस तरीके से करनी है आपको, जिसमें आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, और दूसरा क्या है कि बैलेंस शीट में कैसे शो होगी। याद रखना, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया एक सिनेरियो दे देंगे और पूछेंगे कि इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करा जाएगा, तो उस चीज को ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल लिख रहे हैं आप लोग मेरे संग? पहले एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल मेरे साथ लिखोगे? मिस्टर राम purchase land in अयोध्या रुपीस, आप एक काम करो, छोटा अमाउंट लिखो, 10 लाख लिखो, रुपीस 10 लाख अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू एट द रेट 100 ईच। ये पूरा लिख लें क्या? पूरा लिख लीजिए, 100 ईच। पहला पार्ट लिखोगे इस पे, एट रुपीस 100 ईच। दूसरा पार्ट लिखोगे एट रुपीस 125 ईच। एग्जाम्पल उतारो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कम हो गया, पेन पूरा लगा है। ओके, अब समझना, आप सुन लो। 10 लाख रुपए का आपने क्या खरीदा बच्चों? आपने जमीन खरीदी है, मिस्टर राम ने खरीदी है। मिस्टर राम ने क्या बोला कि भैया वो क्या देंगे? शेयर्स देंगे। भैया यहाँ तो कैश दे ही नहीं रहे। हाँ, हो सकता है कि भैया फुल्ली पेड पेमेंट किस में हो रही है? शेयर्स में हो रही है। भैया आप पहला केस समझना, 100 रुपए का शेयर है, वो कितने रुपए में दे रहे हैं? 100 रुपए का शेयर दे रहे हैं, यानी कि एट एट पार है नालायको, पार है या नहीं? 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में जा रहा है। 100 रुपए का शेयर वो कितने में दे रहे हैं? 125 रुपए में दे रहे हैं, यानी कि एट प्रीमियम है। एक बात बताओ, आप राम हो और आप अपने शेयर्स दे रहे हो, आप 100 रुपए में देना चाहोगे या 125 में देना चाहोगे या 80 रुपए में देना चाहोगे? कितने रुपए में? भैया आप हमेशा अपना शेयर महंगा देना चाहोगे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने डिस्काउंट क्यों नहीं लिया यहाँ पर? भैया डिस्काउंट अलाउड नहीं है, नहीं कर सकते आप इशू, ठीक है। वैसे कई बार ना कंसिडरेशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिस्काउंट वाला भी है, बट आपको मान के चलना है कि नहीं आते तो अभी हम नहीं सीख रहे, आ जाएंगे तो हम देख लेंगे। अब यहाँ पर ना देखो, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आपको लिखना है, मतलब स्टेप नंबर 1 लिखना है, नंबर ऑफ शेयर्स। भैया उतारे साथ साथ? नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। फॉर्मूला लिखेंगे, अमाउंट या फिर कंसिडरेशन, जो भी आपकी कंसिडरेशन है, डिवाइड बाय इशूड प्राइस। नाले को फेस वैल्यू नहीं, इशूड प्राइस। एक बात बताओ, केस नंबर फर्स्ट में अगर मैं देखूं तो कितने रुपए देने हैं आप लोगों ने? ये इशूड प्राइस कितना है उसमें? 100 रुपए। भैया कहाँ लिखा आपने? नाले को लिखा नहीं है? लिखा है ना? सेकंड वाले केस में 10 लाख और इशू प्राइस कितना है आपका? 125। भैया अगर प्रीमियम डायरेक्टली नहीं दे रखा ना, तो आप ऐसा भी शो कर सकते हो, 100 प्लस 25%, जो भी दे रखा हो। अच्छा आपको मेरे को 1 मिनट देना पड़ेगा क्योंकि स्लाइड बंद हो गई है। हम्म, अच्छा, क्या लिख सकते हो? मैंने तो क्या बताया था आपको सेकंड वाले में कि भैया अगर मान लो यहाँ पर जो प्रीमियम है आपका वो परसेंटेज में दे रखा है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 प्लस 25%। बट इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया तो आपने क्या लिख लिया? 125। ये क्या आ जाएंगे बच्चों बताना? नंबर ऑफ शेयर्स। अब एक बात बताओ, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 जीरो तो कट गए, कितने शेयर्स आ जाएंगे आपके? 10,000 आएंगे ना? ना को 10,000 आएंगे। 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, 10,000 आएंगे। अच्छा 10 लाख डिवाइडेड बाय 125 करोगे तो कितना आएगा? 8,000 शेयर्स आएंगे आपके। अब एक बात बताओ, जिन बच्चों को ये लग रहा होगा कि भैया हम क्यों अपने शेयर्स 125 में देंगे, तो आप देख लो ना,
पहले वाले केस में वो कितने शेयर्स देने पड़ रहे हैं 10,000 और दूसरे वाले केस में कितने देने पड़ रहे हैं आपको 8,000। आप कितने शेयर्स देना चाहोगे? आप हमेशा कम से कम देना चाहोगे। प्राइस इसलिए आप क्या रखोगे? हमेशा ज्यादा रखोगे। भैया एंट्री क्या होगी? जरा जनरल एंट्री तो बताओ। बच्चों एक काम करो, 2 लाइन छोड़कर आप मेरे संग जनरल एंट्री लिखना शुरू कर दो। जनरल एंट्री दोनों केस में सेम होगी। जर्नल एंट्री। क्या खरीदी है भैया? लैंड। लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट लिखना आप हमेशा। अगर किसी उस बंदे का नाम ले रखा है जिससे खरीदा है तो उसका नाम, अदरवाइज वेंडर लिख लेना। यहाँ आप अमाउंट लिखोगे 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए बीइंग लैंड परचेज्ड। फिर उससे आ गया हो दूसरी एंट्री, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहां पर देखना 10 लाख रुपए ही लिखोगे आप लोग यहां पर। भैया मैं ना सेकंड वाले की एंट्री कर रहा हूं, आप ये एज्यूम करके चलना क्योंकि सेकंड वाला ही टफ है। और टू एसपीआर। भैया ये कैसे करोगे? तो यहां आप लिखोगे 8,000 इंटू 100 और नीचे वाले में लिखोगे आप 8,000 इंटू 25। ये दोबारा से यहां पर देख लो, एक बार स्टॉप राइटिंग कर लो अपनी। स्टॉप राइटिंग एंड प्लीज लुक इनटू इट। 8,000 इंटू 100 आपने यहां पर लिखा और 8,000 इंटू 25 आपने यहां लिखा। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? भैया देखो शेयर तो मुझे 8,000 इशू करने हैं और शेयर कैपिटल में तो मैं इतना ही पैसा डाल सकता हूं भैया, उसमें ज्यादा पैसा मैं डाल ही नहीं सकता। तो ये वेंडर अकाउंट तो ऐसे कैसे ही रहेगा। यहाँ कितना आ जाएगा अमाउंट आपका? 8 लाख रुपए और नीचे वाले में अमाउंट कितना आ जाएगा आपका? 2 लाख रुपए। भैया मैं नरेशन लिख रहा हूं अभी, बट अगर आपका ये पहला वाला केस होता तो क्या लिखते? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कैसे लिखते? 10,000 इंटू 100। अब यहां पर एक और चीज लिख देता हूं, बीइंग शेयर इशूड एज अ कंसिडरेशन लिख देता हूं, एज अ कंसिडरेशन फॉर अ लैंड। सही है। कम ऑन, जिसने नोट नहीं करा इसको नोट करो जल्दी से। फिर हम पार्ट 2 पे आते हैं, पार्ट 3 पे आते हैं, फिर आज जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट निपटाते हैं हम लोग। ठीक है, पार्ट 1 पे और 2 में टाइम लगेगा, 3 और 4 में कोई टाइम नहीं है। ये हो गया नोट आप सबका? साथ साथ तो नोट करो, फिर इसका मैं बैलेंस शीट में सिखाऊंगा कि ट्रीटमेंट कैसा है। तो मैं इसको जल्दी से नोट करो। जिसका ये ऊपर ये रह गया था ना, नंबर ऑफ शेयर्स, ये वाला उतार लो। 2 लाइन जो छोड़ने के लिए बोली थी मैंने, कौन, ये भी उतार लो साथ साथ। फिर ये कॉन्सेप्ट नंबर यूनिट 1 आपकी हो जाएगी। यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 3 में तो कुछ है ही नहीं, यूनिट 2 तक ही है जो भी है। और यूनिट 2 भी अगर आप लोगों ने मेरे से पार्टनरशिप पढ़ी है ना, तो आप लोगों ने मेरे से उससे बहुत चीजें पढ़ी हुई है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालना, जो कि मैंने रिलायंस और एज वेल एज मैंने आपको ना जो सबसे एग्जांपल दिया था, जो सबसे रेलेवेंट एग्जांपल दिया था, वो दिया था मैंने बायजूस और आकाश का, बिजनेस खरीदने वाला। तो वही कुछ एग्जांपल यहाँ लगेंगे, तो मन इसको उतार लो। फॉर्मूला क्लियर है? अमाउंट या फिर कंसिडरेशन और इशूड प्राइस। इशूड प्राइस याद रखना, फेस वैल्यू नहीं, इशूड प्राइस। कैसे हो जाए मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। हो गया? चलो आओ, यूनिट नंबर 2 लिखो। क्या है यूनिट नंबर 2 का नाम? क्या डाला हुआ है मैंने वहां पर? फॉर बिजनेस। अब यहां पर देखो, ये ऐसे तो कुछ नहीं समझ आएगा, आप यही लिखो, कंसिडरेशन फॉर बिजनेस। एग्जाम्पल भी मेरे साथ लिखो। बायजूस बाय आकाश एज फॉलोज।
भैया क्या करा, बायजूस ने आकाश का पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा। और याद रखना है, कोई नाम नहीं है, ये इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटी जेई मेंस के बहुत फेमस फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं। बायजूस ने क्या करा, पूरे आकाश को खरीदा। अब यहाँ पर समझना खरीदा कैसे कैसे। भैया मैं डायरेक्ट एग्जांपल बताता हूँ। एसेट्स जो खरीदी, वो खरीदी हमने 25 लाख की एसेट्स थी। कितने की? 25 लाख की। लायबिलिटी थी 3 लाख की। भैया आप सुनना, यहाँ पर एक कैचिंग पॉइंट है। एसेट्स में हो सकता है बहुत सारे एसेट्स हो, जैसे कि भैया आकाश के जितने भी हमारे एसीज थे हमने वो खरीद लिए, आकाश के बिल्डिंग खरीद ली हमने, आकाश के हमने क्या खरीद लिए, जितने भी भैया जो टीचिंग बोर्ड्स होते हैं, सेटअप्स होते हैं, वो सब खरीद लिए, कैमरा वैमरा खरीद लिए। तो उन सारे एसेट्स की वैल्यू बताइए मैंने। भैया पहले वाले और इस केस में फर्क है। पहले वाले केस में आप एक क्या खरीदने जा रहे हो, सिर्फ एक एसेट खरीदने जा रहे हो। यहाँ पर क्या खरीद रहे हो, पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हो। भैया एसेट खरीदने पे ना कोई भी लॉस या गेन नहीं होता, बिजनेस खरीदने में लॉस या गेन होता है। वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। भैया एसेट कितने की थी, 25 लाख की। लायबिलिटी कितने की खरीदी आपने, 3 लाख की। भैया लायबिलिटी भी खरीद ली। बच्चों एक बात बताओ, आपने जब किसी आकाश का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया, और लेट्स से कि आकाश को किसी को 3 लाख रुपए देने थे, तो भैया वो लायबिलिटी भी अब आप ही की है। याद रखना, वो लायबिलिटी भी आप ही बियर करोगे। पर यहाँ पर आप समझना, एक मेन वर्ड होता है पीसी, यानी कि परचेज कंसिडरेशन। ये मैं लिख देता हूं, परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि परचेज कंसिडरेशन में यहां दो ले लेता हूं। एक तो मैं ले लेता हूं कि भैया परचेज कंसिडरेशन है 24 लाख, और दूसरे वाले केस में मैं ले लेता हूं 20 लाख। ठीक है, ये केस वन हो जाएगा अपना, और ये वाला आपका केस सेकंड हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप वन लगाना है। इसका स्टेप वन क्या होगा, नेट एसेट्स निकालोगे आप लोग। क्या निकालोगे, कैसे निकलती है नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। भैया जितनी भी एसेट्स है, और याद रखना कौन सी वैल्यू होती है हमेशा, एग्रीड वैल्यू। कौन सी वैल्यू, एसेट्स हमेशा एग्रीड वैल्यू पे होती है। लायबिलिटी आपकी जो बोली हुई है ना क्वेश्चन ने, वही लेनी है, नहीं बोली तो कुछ नहीं, मतलब वो लेनी है जो बुक वैल्यू है आपकी। बट याद रखना, एसेट्स में ऐसा बोला जा रहा है कि बुक वैल्यू ये है, एग्रीड वैल्यू ये है। मान लो कोई एक ऐसी एसेट थी, जैसे कि मान लो कोई क्रोकरी थी, क्रोकरी 1 लाख की आपकी, बुक वैल्यू तो दे रखी है, बुक में नोट है, बट एग्रीड वैल्यू उसकी 0 है, तो आपको क्या लेना है, 0। बट अगर लायबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं बोला हो, तो आपको लायबिलिटी में बुक वैल्यू लेनी है पूरी की पूरी, क्योंकि लायबिलिटी 0 नहीं हो सकती एकदम से, याद रखना। ठीक है, एग्रीड वैल्यू हो गई लायबिलिटी आपकी, जो आपको बताई दिया मैंने। अब यहां पर समझना, कितने का था बेटा आपका, 25 लाख की क्या थी आपकी एसेट। भैया कहां लिखवाया आपने, अरे नालायको, 25 लाख, और 3 लाख की आपकी क्या है यहाँ पर, कितने की आ गई आपकी नेट एसेट्स, कितने रुपए की, 22 लाख की। अब स्टेप टू यहां से शुरू हो रहा है। स्टेप, नाले को बताना मैं क्या निकालने की कोशिश करूंगा। भैया या तो मैं निकालूंगा गुडविल, या फिर मेरा क्या निकलेगा, याद ही नहीं है तुम लोगों को, कैपिटल रिजर्व। या तो क्या निकलेगा मेरा, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। भैया ये है क्या, मैं 2 मिनट बात करना चाहूंगा। मैं लिखवा कुछ भी नहीं रहा, पार्टनरशिप में सब बताया हुआ है। भैया गुडविल का क्या मतलब, समझो। एक बात बताओ, आपकी 22 लाख का बिजनेस था आकाश का पूरा। आकाश का कितने का बिजनेस था, 22 लाख का। आपने लेट से इसके कितने रुपए पे करे आकाश को, 24 लाख रुपए। कितने पे करे आपने पीसी, 24 लाख रुपए। एक बात बताओ, आप बेवकूफ हो क्या, और यहाँ पे आपने पीसी कितना पे करा है, 20 लाख। अब एक बात बताओ, आकाश का पूरा बिजनेस है वो कितने रुपए का है बेटा, 22 लाख का। आपने पे कितने करे हैं, इस केस में 24 लाख रुपए, इस वाले केस में आपने 20 लाख रुपए पे करे हैं। अब होगा क्या, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट नहीं हो, तो आप पता क्या बोलोगे, भैया मैं तो फायदे में हूं, क्योंकि मैंने कितने पे करे हैं, सिर्फ 20 लाख रुपए, और मुझे बिजनेस कितने का मिल गया, पूरा का पूरा 22 लाख का। बेटा आप गधे हो, आप गधे हो। आप सोचो, आकाश क्या इतना बड़ा बेवकूफ है, या फिर आकाश के जो अकाउंटेंट्स हैं, जो सीए हैं, जो मैनेजरियल पर्सन हैं, वो इतने बड़े बेवकूफ है क्या, जो आपको 22 लाख के एसेट्स वो 20 लाख में बेच रहे हैं। अगर वो ऐसा ही बेच सकते थे, तो बाहर जाके कबाड़ी वाले को बेच देते। बेटा याद रखना, दैट मीन्स कि जो आकाश की मार्केट रेपुटेशन है, वो इतनी अच्छी नहीं है। आकाश की मार्केट रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, या फिर मैं सिंपल अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलूं, तो जो आकाश की है गुडविल बहुत कम है। आकाश की गुडविल बहुत कम है। आकाश जो था वो लॉस में चल रहा था, तो इसीलिए उसने क्या करा, अपने एंटरप्राइज को रिकवर करने के लिए सस्ते में आपको बेच के वो निकल गया। तो यहाँ पर बेनिफिट्स में कौन रहा, आकाश रहा है। आप लॉस में रहे हो, तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आएगा। बट दूसरे वाले केस में समझो, आप 22 लाख का बिजनेस 24 लाख में क्यों खरीदोगे, क्योंकि समझो, बायजूस ने आकाश को ज्यादा पैसे देके खरीदा होगा फॉर श्योर। क्यों, क्योंकि आकाश जो है ना, रियलिटी में एक बड़ा रेप्यूटेड ब्रांड है आईआईटी जेई मेंस और नीट के बच्चों के लिए, मतलब वहां पर कोचिंग्स होती है इनके एंट्रेंसेस के लिए। अब हुआ क्या होगा, बायजूस ने क्या करा, आकाश को पूरा का पूरा खरीदा।
भैया उन्होंने सिर्फ आकाश को नहीं खरीदा, आकाश की गुडविल भी खरीद ली। कल को मुझे अपने बच्चों का या फिर मेरे को अपने भाई-बहनों का एडमिशन करवाना है, लेट्स से कि मेरे को लगता है कि वो आईआईटी के लिए बने हैं, मेरे को उनको आईआईटी का एंट्रेंस करवाना है। तो मैं क्या आकाश को ढूँढूँगा या बायजूस को ढूँढूँगा? बेटा मैं आकाश डालूँगा ना, बायजूस की साइट खुलेगी, मेरे को एडमिशन लेना है मैं ले लूँगा। पर मैं किसके दम पे लूँगा एडमिशन? आकाश के दम पे। आकाश के दम पे। याद रखना बायजूस की आईआईटी, जेईई मेन्स में कोई रेपुटेशन नहीं थी। बायजूस आपने देखा होगा 10th तक ज़्यादा फेमस था। बट उन्होंने अपना मार्केट साइज़ कैप्चर करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए किसको एक्वायर कर लिया? आकाश को पूरा का पूरा हायर कर लिया। और याद रखना इसकी इनकी बैलेंस शीट देखोगे ना, बिफोर मर्जर और आफ्टर मर्जर, तो काफ़ी पंप भी मिला है इनको। मीन्स यार आप समझो ना, आकाश का सारा रेवेन्यू अब किसका है? बायजूस का है। आकाश की जितनी भी अब सोर्सेज़ हैं इनकम के, वो किसके हो जाएँगे? सारे के सारे बायजूस के हो जाएँगे। तो आप समझ रहे हो वहाँ क्या शो होता है? गुडविल। ये गुडविल कैसे शो होती है मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखो, आप एसेट्स खरीदोगे तो एंट्री क्या करोगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट। फिर लायबिलिटी क्या होगी हमेशा? क्रेडिट ही होगी। अच्छा, 2 यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं? पीसी। ठीक है, एसेट्स कितने की थी भैया इसके केस में? 25 लाख की। ठीक है, ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व आपको डायरेक्टली निकाल लेना है, बस मैं इसमें बता रहा हूँ। भैया ये कितने की थी आपकी? 3 लाख की। अच्छा एक बात बताओ, दोनों केस में 3 लाख की थी, मतलब दोनों केस सेम था। बट एक जगह आपने पीसी कितनी पे करी है? 24 लाख। और दूसरे वाले केस में कितनी पे करी है आपने? 20। अब समझना, जरा इधर टोटल करना कितना हो रहा है? 27 लाख। और ऊपर कितना हो रहा है बेटा? 25। तो यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर है आप इसको क्या लिखोगे? टू गुडविल, कि भैया आपने ना परचेज करी है गुडविल। और ये गुडविल कहां शो होगी? भैया ये तो मैं बता बता के थक गया, बैलेंस शीट में शो करोगे आप लोग। कितने रुपए से कितनी की हो रही है? 2 लाख। 2 लाख रुपए की आप गुडविल शो करोगे। बट अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखो तो इधर 25 लाख हो रहा है, और अगर इधर टोटल करोगे तो कितना हो रहा है? 23 लाख। भैया आप ध्यान से देखो ना, यहाँ 25 लाख और ये 20 और 3 23 लाख हो रहा है, तो यहाँ पर क्या शो करोगे आप? टू कैपिटल रिजर्व कितना शो कर दोगे? मतलब ये समझ रहे हो ना, मैं 2 एंट्री एक संग लिख रहा हूँ बस। तो कितने रुपए से शो करोगे यहाँ पर? 2 लाख रुपए। खत्म कहानी। ये कहाँ शो होगा? ये कहाँ शो होगा? रिजर्व एंड सरप्लस में शो करोगे आप लोग, वही सेम। और ये कहाँ शो होगा? अभी के लिए आप बस इतना लिख के रखो, फिक्स असेट्स में शो करोगे। कहाँ करोगे? फिक्स असेट्स में, बस इतना शो करके लिखोगे, बस खत्म कहानी। भैया दूसरी एंट्री क्या होगी? नाले को दूसरी एंट्री कुछ भी नहीं है अब इसमें। स्टेप अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फॉलो स्टेप ऑफ यूनिट 1। भैया आपको उसको कितने शेयर देने हैं आप बताना? मतलब 24 लाख रुपए पे करने हैं या फिर 20 लाख रुपए पे करने हैं? तो सिंपल है, 24 लाख रुपए के कितने शेयर देना चाहते हो? जैसे अगर मैं अपना पहले वाला कॉन्सेप्ट देखूं तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 100 भी हो सकता है, 24 लाख डिवाइड बाय 125 भी हो सकता है। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स निकलेगा और फिर एंट्री करूंगा, खत्म कहानी। बस इसमें जो दो मेन पार्ट है ना, वो ये वाले अलग है कि आपको इसमें क्या निकालनी होती है, कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल। अब एक बात समझो, दोबारा से बताता हूँ। यार कोई एसेट खरीदने गए तो आपको लॉस या गेन हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता। बट कोई बिज़नेस खरीद रहे हो तो यार आप समझो, कई बच्चे पता है क्या बोलेंगे, भैया एसेट खरीदने पे भी तो होता है लॉस और गेन। नहीं नालायको, एसेट में तो आपको, आप बेवकूफ़ ही होगे तभी आपको मार्केट वैल्यू नहीं पता होगी। आपको किसी लैंड की, किसी भी एसेट की मार्केट वैल्यू पता होगी तभी खरीदोगे। बट बिज़नेस आप कब खरीदोगे? पूरा एनालिसिस करके। तो बिज़नेस खरीदने पे आपको प्रॉफिट या गेन हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। जिस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं बताना ज़रा? गुडविल। उसे प्रॉफिट को गुडविल बोलता हूँ मैं, हमेशा याद रखना। और लॉस को क्या बोलूँगा मैं? कैपिटल रिजर्व। हालाँकि अगर आप अकाउंटिंग की आँखों से नहीं देखोगे, तो कैपिटल रिजर्व वाला सीन आपको क्या दिखेगा पता है? प्रॉफिट। और गुडविल वाला सीन आपको दिखेगा लॉस। पर अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे, लॉन्ग रन यानी कि जब आप बिज़नेस को चलाओगे, तो आपको पता चलेगा कि गुडविल जिसने खरीदी है वो ज़्यादा फ़ायदे में है। क्योंकि समझो ना, मैंने एक और एग्ज़ाम्पल दिया था कि हमारे वहाँ मान लीजिए कोई लोकल मिठाई की शॉप थी, वो हल्दीराम को अपना ब्रांड बेच रहे थे। तो वो बहुत कम में बेचने की कोशिश करेंगे क्योंकि हल्दीराम का तो खुद का ब्रांड बहुत हाई-फाई है। बट अगर मान लो हल्दीराम मेरे को अपना ब्रांड बेच रहा है, मेरे को अब अपने नाम से चलाना है लेट्स से, तो भैया वो मेरे को किसमें बेचने की कोशिश करेगा? ज़्यादा में, क्योंकि उसकी गुडविल ऑलरेडी ज़्यादा है। हल्दीराम के वहाँ पर पहले से कस्टमर थे, अब बस ब्रांड मेरा बन जाएगा वहाँ पर। डन है ये मेरी बात? तो इस बात को कॉन्सेप्चुअली समझ लेना। तो इसमें 2 स्टेप्स अलग हैं। ये मतलब इसमें कितने स्टेप्स लगेंगे टोटल? 4, 2 ये वाले और 2 जो यूनिट 1 के। कम ऑन, अब इसको उतार लो पहले, स्टेप 1 से लेकर जहाँ तक आपने नहीं उतारा है। ठीक है? एग्जांपल जरूर उतारना। कम ऑन, इसको नोट करो पहले यूनिट 2 से आगे। ये इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं। बहुत क्वेश्चंस हैं, टेंशन ना लो। पहले यूनिट 3 पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊँगा, आपको मज़ा आएगा। फिर हम मतलब अगली क्लास में तो हमें जाना है कि ऐसे ना कि टफ हम कॉन्सेप्ट्स कर सकें अच्छे-अच्छे।
नीचे करो, इस 2 स्टेप्स उतार लो इसके, कम ऑन जल्दी से, और उसको जर्नल एंट्री कर लेना सही से। जर्नल एंट्री जो उसके नीचे की थी, आप दोनों उतार लेना, नाले को कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, यहाँ समझाने के लिए मैंने साथ-साथ कर दिया। आप दोनों उतार लेना, एसेट्स, लायबिलिटी और पीसी, इन सबका अमाउंट आप उधर लिख लेना सेपरेटली, आपको समझ आ जाएगा। सिंपल है, आपका पीसी अगर नेट एसेट से ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि आप गुडविल पे हो, पीसी आपका नेट एसेट से कम है दैट मीन्स आप कैपिटल रिजर्व पे हो। मैंने सारी बातें करी हुई है कंपनी अकाउंट ओ पार्टनरशिप में, याद रखना, इसीलिए मैंने उड़ा दिया है वहाँ पर मैंने बहुत टाइम लगाया था। आपको समझाया भी था, एक्सप्लेन भी करा था कि क्यों शो करना ज़रूरी है। ये ज़रूर लिख लेना, फॉलो स्टेप ऑफ यूनिट 1, आपको पता चलता रहेगा कि भई इसके बाद हमें यूनिट 1 के स्टेप्स फॉलो करने हैं। डिस्क्लोज़र्स इन बैलेंस शीट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। भैया इतना आपको पता है कि आप शेयर कैपिटल में शो करोगे इसको? मैं वो लिख रहा हूँ, शेयर कैपिटल के अंदर, नोट्स टू अकाउंट के अंदर, नोट्स टू अकाउंट में आपका एक हेड बनेगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और नॉट फुल्ली पेड अप। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, ज्यादातर ये शेयर फुल्ली पेड अप होते हैं, ज्यादातर ये शेयर फुल्ली पेड अप होते हैं। तो पर आपको मैंने दोनों लिखा दिया कि अगर कोई आपसे कह रहा है कि भैया अभी सिर्फ उस पे 80 पे ही हम इशू कर रहे हैं तो ठीक है, वो भी कर लेना। वैसे आपके बुक में शायद ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं है, मैं एक बार और भी गो थ्रू कर लूंगा कहीं, क्योंकि होता क्या है ना, हर बार जब मॉड्यूल अपडेट करते हैं तो एक आध क्वेश्चन वो छुपा के डाल देते हैं, तो क्या पता उसमें आपको दिख जाए, बट अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है लास्ट ईयर तक के मॉड्यूल में। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप भी होता है, और नॉट फुल्ली पेड अप, दोनों लिख लो आप अपने उसके लिए सहूलियत के लिए। इसमें बस आपको पता है क्या शो करना है, भैया आप क्या शो करते हो, जैसे कि आपने लेट से आपने शो करा 2 लाख शेयर्स एट द 10 ईच, आपने ऐसा शो करा, और यहां पर आप लिख दोगे 20 लाख, राइट। ये नीचे आना, आपको नीचे क्या लिखना है, एक ब्रैकेट बनाना है, और आपको लिखना है आउट ऑफ दीज 2 लाख, आउट ऑफ दिस 2 लाख 10,000 शेयर्स issued as a consideration, एज अ कंसिडरेशन। अब मान लो फॉर लैंड है, यानी कि आपका यूनिट फर्स्ट वाला है तो वो हो सकता है, या फिर कोई बिजनेस खरीदा है तो उसके लिए हो सकता है, या फिर बिजनेस के लिए। खत्म कहानी, ये आपको डिस्क्लोजर देना है। मतलब भैया मोटा मोटी बताऊं, अब याद रखने के लिए सुनो, याद रखने के लिए समझ लो कि कोई चेंजेस नहीं है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में बस जहां पर आप सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, या फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, उसके नीचे एक ब्रैकेट डालोगे, जितने शेयर्स आपने किसको इशू करे हो, या तो वेंडर को इशू करें या फिर परचेस करने के लिए, बिजनेस परचेस करने के लिए इशू करें, उसके बस नीचे लिख देना आउट ऑफ दिस, जितने शेयर्स भी आपने इशू करें हैं, इशूड फॉर अ कंसिडरेशन, वे जिस चीज के लिए भी करें, फॉर लैंड, फॉर बिल्डिंग, जिसके लिए भी करें, बस वो शो कर देना। वे इसके मार्क्स मिलते हैं जी। और नालायक को सिर्फ मार्क्स नहीं, इसके लिए नोट भी मिलते हैं। नोट भैया क्यों मिलते हैं बताओ? अरे यार बैलेंस शीट बनाने के तो पैसे मिलते हैं ना, अकाउंटेंट बैलेंस शीट बनाते हैं, सीए बैलेंस शीट बनाते हैं, सीए बैलेंस शीट को साइन करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो पैसे लेते हैं यार हम लोग उसमें। बट याद रखना, सीए कभी भी करता नहीं है वो काम। याद रखना, कभी भी कोई सीए ना पूरे काम को नहीं करता, वो हमेशा आप जैसे अकाउंटेंट्स करते हैं। जो अभी जूनियर लेवल पे होंगे ना आप लोग, जैसे ग्रेजुएशन के बाद चले जाएंगे, तो आपको ये सब काम करने का मौका मिलेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। ये बातें पता होनी चाहिए, पता है। वो मतलब सिंपल है, मैंने कई ऐसे लाइफ में बच्चे देखे हैं जो पूरी 12th पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि हमारा एक्चुअली में काम क्या होगा अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो बस मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अपने, और कुछ भी नहीं। डन हो जाएगा, ये वाला पूरा पॉइंट आपने लिख लिया। भैया एक और पॉइंट रह रहा है, अगर आप देखो तो, यार मेरी राइटिंग जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मुझे बुरी लगती है, बाद में देखता हूँ तो अच्छी लगती है, ऐसा क्यों? क्या कह रहे हो, हमें तो अभी भी बुरी लग रही है। ओके, यूनिट 3। भैया प्रमोटर पता है कौन है, अंडरराइटर पता है कौन है? अरे मुझे खुद नालायक को 12th के बाद पता चला था, तुम्हें अभी कैसे पता चल जाएगा? भैया सच कह रहे हो, आपको भी अभी नहीं पता चला था? मैं सच कह रहा हूँ।
और तुम्हें अब क्या लग रहा है कि जैसे मेरे को पता है, तो मैं ये 10 मिनट के अंदर तुम्हें सब बता दूँगा कि प्रमोटर कौन है और अंडरराइटर कौन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब समझ लेना पहले, वो टॉपिक पूरा उतार लेना, प्रमोटर और अंडरराइटर। अच्छा, मेरा क्या मानना है ना, इनके बारे में ज़्यादा लिखना सही नहीं है। तो सुन लो, एक बार कान खोल के सुन लो, कभी भी आएगा नहीं कि भई व्हाट इज़ हू इज़ प्रमोटर, हू इज़ अंडरराइटर, बस समझ लो एक बार। भैया अंडरराइटर की बात करते हैं पहले। एक बात बताओ, नहीं, नहीं, पहले प्रमोटर की बात करते हैं। एक बात बताओ, यार पीसीसी लिमिटेड को पहले मैंने क्या पूछा एक सीए से कि भैया पीसीसी लिमिटेड को पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा क्या विज़न था कि भैया हर इंडिया में मेरी ब्रांच होनी चाहिए पैन इंडिया में। तो मैं किसी सीए के पास गया था मेरे एग्ज़ाम्पल में, उस सीए के पास मैंने एग्ज़ाम्पल में गया और उसने मुझसे बोला कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आरओसी के पास, कौन है आरओसी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ेगा और अपनी कंपनी को क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। मैंने कहा डन है। फिर उसके बाद मुझे कहा जाना पड़ेगा, सेबी के पास अपनी कंपनी को लिस्ट कराने के लिए। डन है ये मेरी बात। अब समझना, भैया एक बात बताओ, कंपनी के बिहाफ पे कंपनी का खर्चा नहीं हो रहा। अब समझो, आरओसी ने ये बोला कि अगर आपको दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आपको 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ेगी। मैंने कहा क्या, 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ेगी, 25,000 रुपए आपका डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा आ गया। डॉक्यूमेंटेशन मतलब मैंने पैन कार्ड बनाया, आधार कार्ड बनवाया, मैंने बहुत चीजें बनवाई, कंपनी के नाम पर मैंने डिजिटल सिग्नेचर बनाए, तो भैया उसमें मान लो कि 3-4 लाख रुपए का खर्चा आ गया। अब ये खर्चा कर कौन रहा है? कंपनी तो अभी बनी नहीं है। और एक बात बताओ, आज से पहले तुमने कोई कंपनी देखी है? मिले हो कंपनी से कि हाय कंपनी, हाउ आर यू, ऐसा कभी कुछ करा है? नहीं ना, नालायको। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंपनी थोड़ी, मैंने कंपनी है, मिले हो कभी उससे? भैया कंपनी कुछ भी नहीं होती। कंपनी क्या होती है बताना जरा। इंटेंजिबल भी कह सकते हैं। वैसे मैं आपसे कहूं तो भैया कंपनी क्या होती है ना, एक लीगल फॉर्म होती है। नेचुरल पर्सन थोड़ी है कोई, एक लीगल फॉर्म है कि भैया हमने कंपनी बना दी। भैया पीसीसी के पीछे तो मैं ही हूं ना, पीसीसी से जो करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। पीसीसी लिमिटेड क्या है, एक लीगल फॉर्म है, बट नेचुरल पर्सन कौन हूं, मैं हूं। तो है क्या, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या, कंपनी को इनकॉर्पोरेट या फिर रजिस्टर्ड करने के लिए जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जो बंदा करता है उसे कहा जाता है प्रमोटर। या फिर कंपनी को जो रजिस्टर्ड कराने में जो मेहनत कर रहा है वो कौन है, प्रमोटर है। कौन है, प्रमोटर है। अब इसके नीचे बस एक लाइन में लिख ही लो, तुम लोग क्या याद रखोगे, पर्सन हु इनकॉर्पोरेट द कंपनी। ये जिसने कंपनी को क्या करा है, इनकॉर्पोरेट करा है। अच्छा एक बात बताओ, जरूरी है कि पीसीसी के केसेस में मैं ही होऊंगा? नहीं, हो सकता है मैंने उसे सीए को बोल दिया कि तू इनकॉर्पोरेट करा के दे, तू इनकॉर्पोरेट करा के दे, तो भैया सारे प्रोविजन ना उसी पे लग जाएंगे। वैसे आपको ये जानना नहीं है, क्योंकि प्रमोटर का ना बहुत बड़ा चैप्टर है आगे जाकर, कंपनीज एक्ट 2013 में। प्रमोटर के बेटा बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है इनके बारे में। बस अभी के लिए मोटा मोटी समझ लो, इसने कंपनी को क्या कराया बताना, रजिस्टर्ड कराया। ठीक है। अंडर राइटर पता है कौन होते हैं, हु हेल्प्स टू हु हेल्प्स द कंपनी, हु हेल्प्स द कंपनी टू सब्सक्राइब्ड, क्या हो जाता है, टू सब्सक्राइब्ड कंपनी, कंपनीज लिखना चाहिए, कंपनीज शेयर्स। भैया मैं नहीं समझ आया, आना भी नहीं चाहिए। भैया हुआ क्या, पीसीसी लिमिटेड ने अपने 1 लाख शेयर्स निकाले 10 रुपए के हिसाब से, यानी कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत थी, मैंने 10 लाख रुपए के लिए 1 लाख शेयर्स निकाले 10 रुपए के हिसाब से। भैया हुआ क्या, सिर्फ 5 लाख शेयर्स मेरे सब्सक्राइब हुए। कितने शेयर्स हुए, 5 लाख सब्सक्राइब हुए। भैया सेबी ने ना स्पेशली बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, कि किसी कंपनी के एटलीस्ट अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो उस कंपनी का हम इश्यू कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, इश्यू कैंसिल कर देंगे। भैया दोबारा से बताओ, भैया कंपनी ना, देखो सेबी क्या करती है, सुनना, सेबी ये बोलती है कि भैया हम कंप्लाई करेंगे कंपनीज एक्ट के संग। कंपनीज एक्ट और सेबी ने अभी के लिए उनकी लिमिट में 90% बता रहा हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तब आपको एग्जैक्टली समझ आएगा। समझ लो कि कंपनी सेबी ने ये बोला कि भैया जिस कंपनी ने अपना इशू निकाला और उसके 90% शेयर्स पब्लिक ने नहीं खरीदे, 90% शेयर्स पब्लिक ने नहीं खरीदे, तो उसका पूरा का पूरा इशू हम कैंसिल कर देंगे। उस कंपनी को जितने भी शेयर होल्डर का पैसा आया था वो वापस करना पड़ेगा। अब समझो कि 10 लाख मैंने 1 लाख मैंने शेयर्स निकाले थे, सिर्फ 50,000 शेयर्स मेरे बिके हैं। तो भैया सेबी क्या करेगी मेरी, सेबी मेरा इश्यू कैंसिल कर देगी ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, उस 50,000 शेयर होल्डर को पैसा वापस करना पड़ेगा। बट वहां जन्म होता है अंडर राइटर्स का। अंडर राइटर्स कौन होते हैं, एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, ब्रोकर होते हैं। भैया इनकी ना सेटिंग होती है, मतलब सेटिंग मतलब इनके पास ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनके कहने पे चलते हैं। मतलब मैं अंडर राइटर हूं, मेरे संग बहुत सारे लोग हैं जो मेरे कहने पे चलेंगे। मैंने क्या बोला कि भैया आपको पीसीसी लिमिटेड का शेयर खरीदना है, मैंने क्या करा लिया, कंपनी से टाइप कर लिया। भैया मैं अंडर राइटर हूं, मतलब मैं, अब समझ लो कि मैं पीसीसी का मालिक नहीं हूं।
पीसीसी सामने थी मेरी, मैं गया पीसीसी के पास, मैंने बोला पीसीसी आपका शेयर क्या होने वाला है, रिजेक्ट होने वाला है, आईपीओ आपका रिजेक्ट कर देगी कौन, सेबी। आपके क्योंकि 50% शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि मैं आपके 5 लाख शेयर्स और सब्सक्राइब करा दूंगा, बट उसके बदले मुझे क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। तो कमीशन मान लो कि मेरी तय हो गई पैसों में कि मेरे को 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। भैया होगा क्या कि मैं उसके शेयर पूरे के पूरे बिकवा दूंगा मार्केट में। अब बताओ कि सेबी को कोई ऐतराज होगा, सेबी को कोई ऐतराज नहीं होगा, सेबी कहेगी कोई बात नहीं, मेरी कंडीशन क्या होगी, फुलफिल हो गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया यहां तक? अब उसको कमीशन देनी है मुझे, किसको कमीशन देनी है, अंडर राइटर को। तो अंडर राइटर को कमीशन या तो मैं कैश में दे दूंगा, तो अगर कैश में दूंगा तो एंट्री क्या करूंगा, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। बट मान लो कि मैं उसको क्या दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, मैं शेयर्स दे रहा हूं, शेयर्स दे रहा हूं, पैसे क्या हो चुके बाद, तो शेयर्स को देने पे मेरी क्या एंट्री होगी वो आपको देखनी है। मैं उसको शेयर्स दूंगा, भैया याद रखना यूनिट 1 में जो 2 कॉन्सेप्ट लिखा है वो तो लिखने ही लिखने हैं आपको। यहां पर बस आपकी जनरल एंट्री में नाम चेंज हो जाएगा। नाम देखना क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखोगे, अंडर राइटिंग कमीशन। अच्छा एक बात बताओ, एक्सपेंस डेबिट होते हैं क्या? भैया हम भूल गए। अरे एक्सपेंस तो डेबिट ही होते हैं ना, या फिर इनकॉर्पोरेशन अकाउंट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, और दूसरे वाले के लिए क्या लिखूंगा, प्रमोटर। याद रखना मर्ज एंट्री कर रहा हूं मैं, मतलब समझ गए ना, अंडर राइटर के केस में अंडर राइटर, कमीशन के केस में अंडर राइटर आएगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के उसमें कौन आएगा, प्रमोटर आएगा, ठीक है। अच्छा याद रखना इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस को ना प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। पहली एंट्री ये हो गई, नरेशन आप लोग लिख लेना, चलो लिख ही देता हूँ, पेइंग कमीशन एक्सपेंस, जिस पे भी लिखा होगा वो लिख देना, मतलब कमीशन ऑन अंडर राइटर पे है या फिर एक्सपेंस ऑन इनकॉर्पोरेशन पे, वो लिख लेना, ठीक है। दूसरी एंट्री मेन है। अब यहाँ पर अंडर राइटर है तो अंडर राइटर को, और दूसरा कौन है बेटा, प्रमोटर है तो प्रमोटर को, टू बताना शेयर कैपिटल, और अगर क्या हुआ, प्रीमियम हुआ तो टू एसपीआर। डन है, एंट्री लिख दो, बीइंग शेयर इश्यूड टू, जिसको भी करा है नाम लिख देना। कम ऑन, अब ये सारा लास्ट पॉइंट उतारो, फिर एक बार मैं क्वेश्चंस पे गो थ्रू करा देता हूँ आपसे, सारे क्वेश्चंस होंगे क्योंकि जो एग्जांपल्स लिए ना मैंने वो सारे क्वेश्चंस में फॉर्म्ड मिलेंगे आपको वहां पर। कम ऑन, इसको उतार लो, यहाँ से उतारना शुरू करना आप लोग, यूनिट 3 से, फिर मैं नीचे कर दूंगा इसको। कम ऑन, सॉरी डिस्क्लोजर वाला रह गया, ये लो डिस्क्लोजर उतारो भैया। कम ऑन, ये हिंट के लिए उतार के रखो कि इस तरीके से लिखना होता है, आउट ऑफ दीज शेयर्स। हो गया ये वाला नोट, कौन कौन उतारो कोई बात
ये वाला उतार लो, यूनिट 3 उतार लो, इसकी जनरल एंट्री उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 2 जनरल एंट्रीज है, ठीक है इसकी। हो गया। अंडरराइटर एंड प्रमोटर टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, ठीक है। उतार लो, उतार लो, ये बात तो कुछ नहीं है ना। ओके, पता है ये जो सीमा वाला क्वेश्चन है ना, उसमें हमने सारी चीजें करी, मेरे दिमाग में आ रहा था कि कुछ मिस कर दिया हमने, लेजर अकाउंट्स मिस कर दिया यार उसमें हमने। तो आप एक काम करना ना, मैंने पीछे बहुत सारे इलस्ट्रेशन देखी जिसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन में लेजर अकाउंट्स दे रखे हैं। भैया कौन से लेजर अकाउंट बनाने हैं, एक बार आप भी तो बता दो। तो सुनो, आपको बनाना है शेयर कैपिटल का लेजर अकाउंट, अगर कैश बुक भी बोली हुई है तो शेयर कैपिटल का लेजर अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन का लेजर अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट का और शेयर फर्स्ट कॉल का। भैया कुछ नहीं है, आप एक बार देखोगे खुद हंसोगे, सिर्फ उन्होंने एक एक लाइन लिख के दिखाई है। लेट्स से कि आपने शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट बनाना है, किसका बनाना है, शेयर एप्लीकेशन का। एक बात बताओ, एक जनरल एंट्री में, एक कैटेगरी के जनरल एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितनी बार शो होता है, 2 बार। 2 बार। सबसे पहला कब शो होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एक बात बताओ, शेयर एप्लीकेशन यहाँ पर डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, तो लेजर अकाउंट में क्या होगा, तो क्रेडिट जब होगा तो आप लिखोगे बाय, पर बाय के आगे क्या लिखोगे, बाय बैंक। भैया याद रखना, लेजर अकाउंट में उसका नाम कभी नहीं आता, रेदर उसका रीजन आता है। क्या आता है, उसका रीजन आता है कि भैया उसका रीजन क्या था, तो बाय बैंक से आप क्रेडिट करोगे। दूसरी एंट्री क्या करते हो आप लोग, बताओ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब एक बात बताना, यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, शेयर कैपिटल के, तो आप टू पे लिखोगे टू शेयर कैपिटल, याद रखना। तो ये अकाउंट दोनों क्या होते हैं, आपस में मोस्टली टैली होते चले जाते हैं, कोई बैलेंसिंग फिगर इसमें ज्यादातर नहीं बनती है। ये आपको ये देख लेना, इसमें एक दो क्वेश्चन इसमें लेजर्स में बस यही है, कोई ज्यादा खेल नहीं है इसमें, ठीक है। मैं ना आपके संग कुछ क्वेश्चन अब देख लेता हूँ। ये हटाओ भैया, प्रीमियम वाले आप सारे खुद कर रहे हो। आपको ना थोड़ा आगे आना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू है, जो आपके ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलो यहीं पर अब साथ साथ निपटाएंगे हम सब मिलकर, आ जाइए। चलो क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू कर रहा हूँ। 2000 equity share of 10 each were issued to Moon Limited for warm assets of 25,000 were acquired past journal entry। बात समझाना भैया, आपने कितने की एसेट्स खरीदी हो इससे, एंट्री क्या करोगे, पहली एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मून लिमिटेड, कितने रुपए की बेटा, 25,000, 25,000 की। दूसरी एंट्री बताना, मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अच्छा एक बात बताओ, आपने कितने शेयर इशू कर रहे हो उसको, अच्छा, अब 25,000 रुपए के लिए आप उसको इशू कितने शेयर कर रहे हो, 2,000, कितने रुपए के हिसाब से, 10 के हिसाब से। कुछ शो करना पड़ेगा इसमें, डायरेक्टली करोगे इसमें, क्या एसपीआर क्यों शो करोगे बताओ, एसपीआर आप लोग कह रहे हो क्यों शो करोगे, मुझे ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27 में। और अगर पुराने मॉड्यूल की बात करें तो उसमें भी सेम क्वेश्चन है जी। हाँ 20,000 पे कर रहे हो, बाकी ये बताओ कि बाकी और क्या करोगे। देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी एसपीआर लिखा हुआ है वैसे, तो एक काम करो, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 28 में आओ, क्या लिखा हुआ है, अमृत धारा, यही है ना, अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% एज अ फुल्ली पेड अप
इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 1 लाख शेयर्स। अब इसमें बताओ कि इसमें क्या शो करोगे तुम लोग फिर? कितना शो करोगे इस पे? इसकी जनरल एंट्री क्या है बताओ? ऑब्वियसली नीचे लिखी हुई है, बट आपको खुद बतानी चाहिए। बताओ क्या करोगे? पहली एंट्री क्या करोगे? क्या खरीदा हमने? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कितने रुपए बेटा? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। दूसरी एंट्री बताना कि आप उसको कितने शेयर इश्यू कर रहे हो? 800। कितने के हिसाब से? ठीक है, तो आप कैसे करोगे? वेंडर का नाम दे रखा है यहाँ पर? नहीं। तो भैया आप लिखोगे वेंडर टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। भैया वेंडर के सामने तो चला जाएगा पूरा का पूरा 1 लाख, है ना? भैया ये शेयर कैपिटल के आगे कितना जाएगा? 8000 इंटू 100। और दूसरे के आगे कितना जाएगा बताना जरा मुझे? नहीं 8000, नाले को 8000 इंटू 25 बोलो ना। 8000 इंटू 25, 25 ही तो है। तो 8000 इंटू 25 सही तो है? एक बार देख लें करके। 8000 इंटू 25 800 है। 800 है, ठीक है। 800, ठीक है, ठीक है। 800 इंटू 25, ठीक है। 800 इंटू 25 आएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका 20,000, और ये पूरा 80,000 हो जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 अभी मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 चेक करो आप लोग। 29 को देखो एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29 को देखो। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, दे रखे हैं तो क्यों निकालने हैं? तो भाई स्टेप नंबर 1 तो आपका मिस हो जाएगा इस वाले में, खत्म कहानी। स्टेप नंबर 1 आप नहीं लगाओगे इसमें, सीधा स्टेप नंबर 2 जनरल एंट्री पास करोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 29 सॉरी। सारे क्वेश्चन सेम है, लास्ट ईयर की भी जिसकी बुक है ना, सेम क्वेश्चन सेम दिख रहे हैं मुझे, मोस्टली क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन सेम है जी। वो शेयर से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बात बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकले हैं इसमें? नंबर ऑफ शेयर्स निकाले आप में से किसी ने इसमें? ने कोशिश करी? भैया नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे क्वेश्चन नंबर 29 में? 2,20,000 रुपए आपको पे करने हैं। 100 प्लस 10 कह रहे हैं। 10 क्यों कह रहे हो भैया? 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए के प्रीमियम पे, तो कितना हो जाएगा ये? 110। 110 से 22 को काटोगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, यानी कि 2000 शेयर्स आपको इश्यू करने हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर भी ये था, सेम एंट्री आप लोग कर लोगे। भैया यही सेम एग्जांपल भी लिया था हमने। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, साथ साथ देखते चलो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 30 31 देखो। 30 और 31 दोनों देखो, दोनों अच्छे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टाइम आपको लगना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 स्टिल पेंडिंग है। आप लोग बताएंगे मुझे उसका सॉल्यूशन, मैं तभी लिखूंगा, सोच के बताओगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27 सॉरी 30 एंड 31, 27 तो पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिक्कत होगी शायद। 30 तो हो गया ना क्वेश्चन नंबर 30? देखो, गुडलक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख रुपए की, फेयर डील से खरीदी है। द कंपनी पेड द प्राइस बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, यानी कि प्रीमियम कितने का रहा होगा? 2.5 रुपए का। तो 10 रुपए का जब 10 रुपए में जब 2.5 रुपए ऐड करोगे तो 12.5 आएगा। कुछ नहीं करना आपको, 10 लाख से 12.5 ऐड करोगे, 80,000 इक्विटी शेयर्स आपके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? जेन लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 10 लाख रुपए की, कितने से? अय्यर लिमिटेड की। 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड बाय चेक and remaining 50% of the company issued equity share of 100 each at a premium of 25%। यानी कि सिंपल, अगर आपको समझ आ रहा है तो 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तो कैश में दे रहे हो, 5 लाख रुपए के क्या दे रहे हो? शेयर्स। तो शेयर्स कैसे निकालोगे? 100 प्लस 25%। जरा देख लें, 5 लाख डिवाइडेड बाय 125 कितना आ रहा है? 5 लाख डिवाइडेड बाय 125, 4000। ठीक है, 4000 इनका भी आंसर है, डन है। भैया इसमें ना आपको किसी भी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोगों ने अभी तक नहीं दिया। आप इसकी ना जनरल एंट्री पास करके देखो। अगर पहली जनरल एंट्री पास करोगे तो क्या होगा भैया? नाम क्या है? नाम क्या है? एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मून लिमिटेड अकाउंट, कितने से करोगे बेटा? 25,000 25,000। अगर आप दूसरी एंट्री देखो तो दूसरी एंट्री में आपको क्या करना पड़ेगा? मून टू शेयर कैपिटल। अच्छा, मून लिमिटेड को आपने क्रेडिट कितने से करा होगा वहां पर? 25 से। तो यहाँ पर डेबिट भी 25 से करना पड़ेगा। बट अगर आप इस हिसाब से देखो तो 2000 इंटू क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 20,000। अब यहाँ पर ना आपको एक दिमाग लगाना है। भैया देखो, सबसे पहले तो एसपीआर में बैलेंस शीट फिगर भी लिख सकते हो, कितने से? 5,000 रुपए से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इतना ना आपको दिमाग लगाना आना चाहिए कि भैया आप सिंपल समझो, 25,000 रुपए के लिए अगर हम कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं? 2,000। तो अगर आप इसको करोगे 25,000 2 से, तो ये आ रहा है 12.5। एक बार मैं चेक कर लूँ, मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है 12.5, 25,000 2,000, सही है। 12.5, ये कितना आ रहा है? 12.5। तो बेटा इतना आपको दिमाग लगा लेना है कि भैया 12.5 पे हमने इश्यू करा है, शेयर है कितने का? 10 रुपए का। तो 2.5 रुपए हम क्या कर रहे हैं? प्रीमियम पे दे रहे हैं उसको। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे भी, 2,500 इंटू कितना करोगे? कितने शेयर दे रहे हो आप लोग उसको? 2,500 इंटू 2.5 रुपए करोगे तो ये प्रीमियम पे आपका 5,000 रुपए में आ जाएगा। ध्यान है मेरी बात? ये वाली बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 सबसे ईजी क्वेश्चन था। आप लोगों में से कुछ ने वैसे बोल दिया था कि एसपीआर शो होगा इसमें। हटाऊं मैं यहाँ पर सारी चीजें ये वाली? तगड़ा क्वेश्चन दिखाऊं? जी भैया तगड़ा क्वेश्चन दिखाओ।
भैया क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो मेरे संग जल्दी से, मतलब आप लोग करके बताओ कि उसमें क्या शो होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 गुडविल शो हो रही है वैसे 4 लाख रुपए की, बट आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। कराऊं मैं इसको या फिर कर लोगे? देखो मैं जल्दी से करा देता हूँ। भैया भूषण लिमिटेड इशू कर रही है 30,000 इक्विटी शेयर, कितने रुपए के? 100 रुपए के हिसाब से, यानी कि परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया? 3 लाख रुपए मोटा मोटी। 30,000 नहीं, 3 लाख कैसे हुआ नालायक को? 3 लाख, 30 लाख नहीं हुआ? 30 लाख रुपए हो गए ना भैया। 30,000 इंटू 100 करोगे तो 30 लाख रुपए हो गए। तो पीसी तो सॉरी, पीसी तो अपना कितना निकल के आ गया? 30 लाख रुपए मैंने लिख लिया। ये देखो मैंने पीसी लिख लिया 30 लाख रुपए। भैया प्लांट कितने का था? 7 लाख का। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी? 12 लाख की। कितना हो गया? 19 लाख। भैया ये कितने का दे रखा है? स्टॉक इन ट्रेडर्स कितना? ऐड करो कितना हुआ? 19 और 9 28, ठीक है। 28 में से ये 2 लाख माइनस करने पड़ेंगे। भैया पहला स्टेप क्या था? नालायक को भूल ही जाते हो। नेट एसेट्स तो 28 में से 2 माइनस करोगे तो कितना हो रहा है? 28 में से 2 माइनस करेंगे तो 26 लाख। 26 लाख के अलावा आप पे कितना कर रहे हो बेटा उसको? अरे यार, मतलब अब क्या बता रहे हो जरा बताना कि नेट एसेट्स आपकी कम है, नेट एसेट्स आपकी 26 लाख की है और आप पे 30 लाख कर रहे हो। तो शायद मैंने भी ऐसे ही बोला था कि अगर आपका पीसी नेट एसेट से ज्यादा है तो गुडविल है, तो 4 लाख की गुडविल ही शो हो रही है। अगर आप जनरल एंट्री भी पास करोगे तो आपको यही शो होगा। अब आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं करना, सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क जाएंगे। आपको जो क्वेश्चन करना है ना बच्चों, जो मेरे हिसाब से क्वेश्चन करना चाहिए, वो अब आप आ जाओ। यही था ना टॉपिक? पेज को रोटेट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 37 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, बताओ मुझे मजेदार क्वेश्चन है या नहीं, और ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया था या नहीं समझाया? क्वेश्चन नंबर 37 इंपॉर्टेंट मार्क करो, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, फिर इसके बाद आपके पास 38 तक होमवर्क है, फिर इसके बाद मैं छोड़ दूंगा आज आपको। कम ऑन 37, क्वेश्चन नंबर 37। कौन सी वैल्यू चेक करोगे बेटा? बुक वैल्यू या फिर एग्रीड वैल्यू? भैया एक बात बताओ, यहाँ पर आप लोग कहीं नहीं टकराओगे। ये ट्रेड रिसीवेबल देखना जरा, ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स में एक 80 लोगे 2 लाख लोगे? सोच के बताना। ट्रेड पेबल्स में एक 80 लोगे या 2 लाख लोगे? मैंने क्या बताया था, मतलब पढ़ाते समय भी क्या बताया था मैंने लाइबिलिटीज के लिए? भैया एसेट्स के लिए तो मैंने बता दिया था बुक आपको लेनी है एग्रीड वैल्यू, ठीक है, जितनी एग्रीड वैल्यू वो लेनी है। बट मैंने लायबिलिटीज के लिए भी बोला था एग्रीड वैल्यू। क्या आपने ये नहीं बोला था एग्रीड वैल्यू? मैंने क्या बोला था कि अगर मान लो उसकी बुक वैल्यू दे रखी है और एग्रीड वैल्यू कुछ दे ही नहीं रखी, मिसिंग है क्वेश्चन में, तो आपको क्या मानना है कि बुक वैल्यू ही उसकी एग्रीड वैल्यू होगी। बट एसेट्स के केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख का लिखा हुआ है, ठीक है, इसके आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो मतलब क्या मान लोगे कि प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? नालायको निल, निल निल मानोगे। बट ऐसा उसमें नहीं होता, लाइबिलिटी कभी जीरो नहीं होती। अब एक बात बताओ, ये 180 वाला 2 में एग्री हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा होगा? भैया हो सकता है कि इसको पेमेंट पहले करनी होगी, पेमेंट आप लोग कर नहीं पाए, तो अब ये क्या ले रहा होगा? इंटरेस्ट ले रहा होगा, पेनल्टी ले रहा होगा। तो दिक्कत की बात ये नहीं आपको 2 लाख ही लेना है, समझ में आई मेरी बात? तो वो जो मैंने बताई थी, हाँ मैंने क्लैरिफाई भी कर दी। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से यहाँ तक ऐड करना है, ऐड कर लें साथ साथ। ये साथ साथ क्या कैलसी जिंदाबाद। बताना 650, ठीक है, 2.5 लाख। या एंट्री कैसे करोगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, टू ट्रेड पेबल्स टू, क्या लिखोगे? टू 15 लाख नहीं लिखोगे? भैया नालायक को ये नहीं लिखोगे? परचेज कंसिडरेशन नहीं लिखोगे? ठीक है, अभी मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। सही है ना भैया? जो मैंने बोला अभी समझ आया नहीं समझ आया आप लोगों को? ये दोबारा बताऊं? ये दोबारा बता देना। 5 लाख, पहले मैं इसको कर लेता हूँ, ये 2.5 लाख, और नेट एसेट्स अगर आप निकालोगे तो 1450 आ रही है। सही है, 1650 आपकी एसेट्स आ रही है, 2 लाख माइनस करोगे तो नेट एसेट्स आपकी आ रही है कितनी? मैंने कितनी बोली? 1450। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, आप पे कितना कर रहे हो बेटा? 15 लाख रुपए। भैया जिसमें से बोल रहा है 10% तो किससे पे कर रहे हो? चेक से। बाकी का किससे पे कर रहे हो आप लोग? इक्विटी शेयर दे रहे हो। अभी मैं वो देखूंगा। अब एक बात बताओ, 1450 की चीज आप 15 लाख में पे कर रहे हो, तो 50,000 की गुडविल सही है? पहला आंसर तो क्लैरिफाई है अपना कि भैया 1450 की चीज हम 15 लाख में खरीदते हैं, दैट मीन्स 50,000 रुपए की हमारी गुडविल है। अब एक बात बताओ, 15 लाख का 10% आप किससे दे रहे हो? चेक से, यानी कि 13,50,000। एक मिनट चेंज कर लो। तो 13,50,000 आप किस में पे करोगे इसको बताना जरा? भैया शेयर्स में। भैया 15 लाख का 90% निकालोगे ना तो 1350 ही आएगा। जब 15 लाख का 10% निकाल के 1.5 लाख माइनस करोगे तो 1350 ही आएगा। क्या इश्यू कर रहे हो आप इसको? 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से नहीं पे कर रहे, प्रीमियम भी है। तो भैया कितना करना है? 1350 को किससे डिवाइड कर दूं? 120 से। ये 11,250 शेयर्स आने चाहिए, 11,250 शेयर्स आ रहे हैं। आपको जर्नल एंट्री करनी है और आप करके लाओगे, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से क्लियर करा दिए। क्वेश्चंस कराने के लिए मेरे को यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट मुझे लगता है कि आपको करवाने से सिर्फ आपका और मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है और वीडियो लेंथी करने वाली बात है।
मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूरा का पूरा हमने एनालाइज कर लिया और हो जाएगा। ये पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 37 तक जैसे क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। अगर परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का आता है तो इसी से आएगा, याद रखना। ओके, डन है, कंसिडरेशन वाली बात समझ आई। अब अगली क्लास में ना यार हम लोग थोड़ा ना मैच्योर पढ़ने लगेंगे। मैच्योर यानी कि ये सारी चीजें ऐसी थी जो कॉन्सेप्चुअली एक ही बार में समझ आ जाती है, बट अगली क्लास में जो चीजें ना अगर आपने कॉशियसली एक बार नहीं सुना तो आपको टाइम लगेगा, याद रखना उस पे। तो अगली क्लास से आपका अटेंशन ज्यादा होगा, मेरी पढ़ाने की स्पीड भी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें मेरे को स्पीड कम करने की जरूरत होती, क्योंकि उसमें है, उसमें जरूरत है। फिर इसके बाद कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा अपने सिलेबस में। पार्टनरशिप में ऑलमोस्ट हम खत्म कर चुके हैं एक्सेप्ट डिसोल्यूशन, याद रखना। पार्टनरशिप में सिर्फ कंपनी अकाउंटिंग में आपके सिर्फ 2 चैप्टर आ रहे हैं, मैंने शुरू में 3 बोले थे, बट कितने आ रहे हैं? सिर्फ 2 आ रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। भैया रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, अच्छी बात है। और तीसरी बुक है एनालिसिस के ऊपर, उसमें भी 1-2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़े से अच्छे हैं, लेंथी हैं, उनको हम करेंगे, फिर हमारा सिलेबस पूरा का पूरा वाइंड अप हो जाएगा। आज के लिए 38 तक क्वेश्चन निपटा लेना इन सारे टॉपिक्स के जितने-जितने हैं बीच में। अभी बीच में शायद आपके ना 2 टॉपिक छोड़े हैं मैंने, एक छोड़ा होगा मैंने अंडर सब्सक्रिप्शन और एक ओवर सब्सक्रिप्शन, और शायद कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस का, जो कि बस 10-15 मिनट लेगा, टेंशन मत लेना। अगली क्लास में सबसे पहले हम वही शुरू शुरू करेंगे, ठीक है? चलो कर लो पैकअप आज के लिए इतना ही रखते हैं, सेशन में एंड कर रहा हूँ। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।